नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? लेकिन जम्मू कश्मीर पर आजादी के बाद सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किया गया। धारा 370 हटाने का फैसला। आर्टिकल 370 का महत्व और इतिहास क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और संविधान में इसका इम्पोर्टेंट रोल है या नहीं है, ये भी जानेंगे हम। और जम्मू कश्मीर से क्या इसको हटाना सही था या गलत था, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धारा 370 को हटाना सही है या गलत है, ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि धारा 370 है क्या। धारा 370 संविधान के भाग 21 में इंक्लूड है। धारा 370 भारत के निर्माण के शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को बचाकर रखना। दोस्तों, ये धारा 1950 को लागू की गई थी। धारा 370 का मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उन पे भारत के कानून का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि भारत का कानून अलग था और कश्मीर का कानून अलग था। दोस्तों, जो धारा 370 है वो कश्मीर के कानून और प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग था। दोस्तों, जैसे कि कश्मीरियों के अलावा कश्मीर में कोई जमीन लेके घर नहीं बना सकता, वहाँ बस नहीं सकता, वैसे ही कश्मीरियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती थी। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की जो सीमाएं हैं तब तक भारत की समझी जाएगी जब तक भारतीय संविधान में धारा 370A है। इसी कारण से सांसद ने भी धारा 370A नहीं हटाई। अब आप कंफ्यूज मत होना कि धारा 370A की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि धारा 370 पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं हटा पाई और बीजेपी ने एक झटके में उसको हटा दिया। 370 को हटाना बहुत ही मुश्किल था और इसे हटाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी। दोस्तों, बीजेपी ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक नए दौर की शुरुआत हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाने का एक अभियान चलाया। दोस्तों, बीजेपी का ये फैसला देश में विवादों का केंद्र बन गया था। दोस्तों, पहली चुनौती तो यही थी कि धारा 370 हटाने में वहाँ की जो पब्लिक थी उनकी सहमति लेना। दोस्तों, धारा 370 को हटाने के पक्ष में मतलब लोगों को ये समझाना था कि ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो ये समझने को तैयार नहीं थे जल्दी। दोस्तों, उन लोगों को समझाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कई अभियान चलाती है और लोगों को ये समझाती है कि तुम लोगों को कैसे मतलब स्वतंत्रता मिल सकती है, एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। धारा 370 हटने के बाद ही एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों, दूसरी चुनौती ये थी कि जो राजनीतिक विवाद होते हैं आपस में, जैसे पक्ष विपक्ष में विवाद होते हैं, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि जो विपक्ष थी वो नहीं चाहती धारा 370 हटे। दोस्तों, धारा 370 हटाने से पहले जो कश्मीर के विकास में रुकावटें थी उसको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों, बीजेपी को इसे दूर करने के लिए विकास के नए कार्यक्रमों को शुरू करना पड़ा। दोस्तों, चौथी चुनौती ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की सहमति लेना। दोस्तों, भारत ने इस संविधान को अपने निर्णय के हिसाब से लिया। दोस्तों, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बीजेपी ने धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने का फैसला लिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।